Hello everyone and welcome back in my channel. Today we are going to solve the questions of worksheet 7.1. This is the new chapter which name is commercial mathematics. तो आज हम लोग इसका देखने जा रहे हैं, क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हरी रिसीव 45,000 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर एज एनुअल बोनस विच इज़ 125% ऑफ हिज एनुअल सैलरी। व्हाट इज़ हिज सैलरी? मतलब हरी को 45,000 मिलता है बोनस के रूप में, जो कि उसकी सैलरी का 125% है। मतलब ये जो 45,000 रुपीज़ है वो उसकी सैलरी का 125% के इक्वल है। तो उसकी सैलरी कितनी है? तो अब हमें यहाँ पे लेट करना है। तो जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती हम उसी को लेट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट सैलरी, उनकी जो सैलरी है वो मान लिया उसको एक्स। अब एक्स मानने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि उसने क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उनकी सैलरी है उसका 125%। तो 125% ऑफ हिज सैलरी है, उसकी सैलरी कितनी मान ली एक्स, तो वो किसके इक्वल है? 45,000 के इक्वल है। तो ये आपका एक इक्वेशन टाइप का बन गया कि उसने कहा है कि एक्स का 125%, जो कि हो गया। तो 125/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 45,000। एंड जब ये उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 45,000 रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में आ जाएगा 125। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, कट कट करना है 5 से। 5 5 जा 25, 80, 580, 1800 एंड 5 360 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36,000। तो उनकी सैलरी कितनी है? उनकी सैलरी है 36,000 रुपीज़। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। इसमें बस आपको ये जो लाइन है, आपको बस ये लाइन बनानी आनी चाहिए। दिस इज़ द मेन लाइन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सबसे मेन लाइन है। उसकी सैलरी का 125% कितना है? 45,000 उसके इक्वल है, तो इक्वल टू कर दिया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द रेंट ऑफ ए होम वाज रेज्ड फ्रॉम 40,000 पर मंथ टू 60,000। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज टू द नियरेस्ट टू डेसिमल। मतलब उसका जो रेंट था वो 40,000 से 60,000 बढ़ गया, तो पर्स कितना इंक्रीज हुआ वही निकालना है। तो इंक्रीज्ड रेंट, इंक्रीज्ड रेंट इज इक्वल टू कितना था? 60,000 पहले था, ओह सॉरी यहाँ 40,000 था, तो अब वो 60,000 हो गया। तो इंक्रीज कैसे हुआ? माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000 जो है वो रेंट इंक्रीज हो गया। 20,000 रेंट इंक्रीज हो गया। तो अब हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? जैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज इक्वल टू लिखते हैं प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है, प्रॉफिट या लॉस अपॉन CP/100। तो सेम सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। तो कितना रेंट बढ़ गया? 20,000, जो कि हमने लिखा ऊपर, अपॉन, और तो पहले था कितना? पहले था 40,000, क्योंकि CP है ना, एक टाइप का समझ सकते हैं। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 20 से 20 कट गया, 20 से 20 कट गया, 50% रेंट बढ़ गया। सिंपल सा था ये भी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इन ए कॉलेज देयर आर 4,000 पर्सन इन ऑल। एक कॉलेज में सिर्फ 4,000 लोग थे। द परसेंट ऑफ स्टाफ इज 20%, द परसेंट ऑफ स्टूडेंट इज 60%, द रेस्ट आर टीचर। व्हाट इज द नंबर ऑफ टीचर इन द स्कूल। कॉलेज में टोटल 4,000 लोग थे, जिसमें से 20% जो है स्टाफ था और 60% जो है स्टूडेंट थे, और बाकी बच्चे वो टीचर थे। तो टीचर कितने थे? तो चलिए देखते हैं। तो ये बताइए, पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि टोटल पर्सन कितने हैं। तो टोटल पर्सन है यहाँ पे 4,000, 4,000 टोटल पर्सन थे। अब उसमें से हम लोग परसेंटेज देखते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टाफ, स्टाफ का परसेंटेज
और उसके बाद किसका, स्टूडेंट्स का, एंड स्टूडेंट्स, मतलब स्टाफ और स्टूडेंट्स का परसेंटेज मिला के होता कितना है। तो भैया स्टाफ का था 20% और प्लस उनका था 60%, तो कितना हो गया 80%। तो 80% तो स्टाफ और स्टूडेंट हो गए। अब बचे क्या, टीचर्स बचे। तो टीचर्स कितने होंगे, कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो सारी चीज़ें 100% होती हैं, कोई भी चीज़ हो, जो भी चीज़ होती है वो 100% होती है। अब 100% में से 80% तो हो गए स्टाफ और स्टूडेंट, तो कितने बचे, तो 100 में से 80 को माइनस कर दो, बचा कितना 20%, तो 20% है टीचर्स। अब हम लोग ये तो परसेंट में पता चला, हम नंबर ऑफ में देख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ टीचर था ये। अब नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, तो कितने बचे हुए हैं 20%, 20% तो ये किसी न किसी का पार्ट होगा, किसका है 4000 का, 4000 में से 20% जो है वो बचे हुए हैं टीचर्स। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो 20/100 मल्टीप्लाई 4000, कट गया 42 जा 20 जा 800, तो 800 क्या है टीचर्स है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डेविड रिसीव 4800 फ्रॉम हिज अंकल एज ए बर्थडे गिफ्ट, ही स्पेंड 12% ऑफ द मनी ऑन क्लॉथ्स, he also spent 30% on cinema and 550 on pair of shoes, how much money was left with him। मतलब डेविड को 4800 रुपीज़ मिलता है, तो वो 12% कपड़े पे खर्च कर देता है और 30% सिनेमा पे खर्च कर देता है और 550 रुपीज़ शूज़ पे खर्च कर देता है। कितनी मनी उसके पास बचा, तो देखिए जो कपड़े पे खर्च किया वो परसेंट में दिया है, जो सिनेमा पे खर्च किया वो भी परसेंट में दिया है, और जो शूज़ पे खर्च किया उसका तो रुपीज़ दे रखा है। तो पहले हम लोग परसेंट देख लेते हैं कि कितना परसेंट उसने स्पेंड किया, भले ही वो किसी अलग अलग चीज़ों पे किया लेकिन किया तो स्पेंड। अच्छा, लेट्स सी। तो टोटल मनी कितनी है उसके पास, कितना दिया था अंकल ने उसके 4800। अब उसका उसने क्या कर दिया भाई, स्पेंट, एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर देख लेते हैं, कितना कितना उसने एक्सपेंड किया है। तो 12% तो उसने खर्च कर दिया कपड़े पे और 30% खर्च कर दिया सिनेमा पे। तो पहले परसेंट वाला देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 42। ये 42% तो गया, इतना तो उसने खर्च कर दिया, बचा कितना, तो बचेगा क्या, लेफ्ट कितना हुआ। तो हमने बताया था कोई भी चीज़ 100% होती है, 100% में से 42% तो निकल गया, तो बचा कितना, तो 100 माइनस 42% कितना बचा 58, 58% रुपया बचा। अब ये 58% बचा है, तो ये तो परसेंटेज है, लेफ्ट होने का परसेंटेज है, कितना इतना बचा हुआ है। अच्छा देखते हैं, तो टोटल मनी लेफ्ट, कितनी मनी लेफ्ट हुई ये देख लेते हैं। टोटल मनी लेफ्ट, तो ये बताइए कि 58% बचा हुआ है, किसका 58%, 4800 का 58%। तो इसको सॉल्व करो, 58/100 मल्टीप्लाई 4800, 20 से 20 कट गया, 58 का 48 से 58, 48, 8 8 जा 64 और 8 5 जा 40, 4 8 जा 32, 4 5 जा 24872, 2784 रुपया क्या हुआ, लेफ्ट बचा हुआ है, इतना रुपया बचा है। देखिए 4800 रुपया था, अब उसका एक्सपेंडिचर कितना था, 12% खर्च किया, 12% क्लॉथ पे, 30% सिनेमा पे, कुल मिला के 42% खर्च कर दिया, बचा कितना, तो परसेंट है तो इसमें से थोड़ी माइनस करेंगे, तो कोई भी चीज़ 100% होती है। अब यहाँ पे देखिए 100% था, तो 100% में से 42% खर्च हो गया, तो बचा कितना, माइनस करने में 58%। अब ये 58% हम लोग नंबर में निकाल लेते हैं, अमाउंट में कितना, तो 58% बचा है टोटल मनी का, तो 58% ऑफ टोटल मनी 2800। अब उसने एक चीज़ और एक्सपेंड किया है, किस पे, शूज़ पे। चर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन शूज़, ठीक है, शूज़ पे खर्च किया
कितना रुपया खर्च किया शूज़ पे, ₹550। तो अब यहाँ पे, अब उसके बाद लेफ्ट मनी, कितना मनी बचा, तो कितना था उसके पास था ₹2784, जिसमें से 550 निकाल देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4234 रुपये उसके पास बचता है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, अ टैंक contains 750 liter of chemical whereas its capacity was 750 liter. A leakage in a valve led to the leakage of 200 liter of the chemical. मतलब एक टैंक है जिसकी 750 लीटर उसके अंदर भरा हुआ है और उसकी कैपेसिटी भी 750 लीटर की ही है। अब उसमें एक लीकेज हो जाता है जिसकी वजह से 200 लीटर पानी मतलब केमिकल निकल जाता है और उसके बाद 120 लीटर जो है जो वर्कर हैं वो ड्रेन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब कितना लेफ़्ट ओवर केमिकल, कितना केमिकल बचा है उसका परसेंटेज निकालना है। 750 था, 200 पहले लीकेज की वजह से निकल गया और ड्रेन की वजह से 120 निकल गया। तो देखते हैं कि तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। तो टोटल 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 क्वांटिटी कितनी थी, टोटल क्वांटिटी, तो टोटल क्वांटिटी थी 750 लीटर की। और उसमें से ड्रेन कितना हो गया, मतलब एक तरह समझ लीजिए कि निकल कितना गया, तो ड्रेन कितना हो गया, तो ड्रेन हो गया 200 लीटर तो पहले चला गया और साथ ही साथ कितना 120 लीटर वर्कर्स ने निकाला, तो टोटल कितना हो गया 320 लीटर निकल गया। लेफ़्ट ओवर कितना बचा हुआ है, तो 750 लीटर था और उसमें से 320 निकल गया, कितना बचा 430 लीटर बचा। अब ये 430 लीटर बचा हुआ है, इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, इतना ही बचा हुआ है। तो परसेंटेज ऑफ लेफ्ट केमिकल, जितना केमिकल बचा हुआ है उसका हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, जितना बचा है उसको ऊपर लिखते हैं, जितना टोटल था उसके पास उसको नीचे लिख दिया और उसके बाद इनको कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज बनाने के लिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया और 5 15 जा 75, 5 20 जा और उसके बाद है 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 173, 4 3 जा 12 तो 172, 172 4 16 17 अपॉन 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21.3, तो 57.3% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अब आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इसको आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को कमेंट करिए, चैनल पर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।